Hello friends. So friend, in this video we are going to discuss about complex number. कल हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि आयोटा क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा के बारे में हमने जान लिया था कि आयोटा का निर्माण कैसे किया गया। आज हम एक खूबसूरत सा जानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपको उस टॉपिक से पक्के क्वेश्चंस आएंगे, जिस नाम है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए, मेरा नाम है नितिन और बज रहे हैं रात के 3:30 और आपकी चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या इसकी फॉर्म होती है, कहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ़ A and B are real, if A and B are real number, if A and B are real number, if it is form of complex number is A plus iota B। कुछ इस प्रकार की इसकी फॉर्म होती है। इफ A and B are real number, if it is form of complex number is A plus iota B। इसकी ये फॉर्म होती है। It means यानी कि then Z is equal to A plus iota B, where A is real part of Z, real part of complex number, and B is the imaginary part of complex number। यानी कि इनको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू A एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू B। हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। if R is purely real, then imaginary part of Z is equal to 0। यानी कि इसको लिख सकते हैं, यदि मेरे पास R एक प्योरली Z is a purely real, then imaginary part of Z is equal to 0। यानी कि अगर इसको मतलब ये है कि यदि मेरे पास प्योरली है तो प्योरली रियल का मतलब है कि यानी कि रियल की कुछ वैल्यू है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को वहां पर जीरो करना। तो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, कल मैंने बात करी इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा वाले टर्म को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी टर्म को मैंने जीरो कर दिया। इसको मैंने क्या करा, प्योरली रियल, यानी कि इट मीन्स ये। तो इस पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि इफ Z इज अ प्योरली रियल, यानी कि Z एक प्योरली यदि रियल है, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर दूसरा, इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी, देन रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। दैट इज Z, यानी कि Z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z को 0 कर देंगे। यानी कि रियल पार्ट कौन सा होगा, ये, इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, प्लस के आयोटा B। इसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगी। तो इसका ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। आइए इस पे एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं, किस प्रकार से इसको फॉर्म बना सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। क्वेश्चन है, फर्स्टली क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा 1/8 आयोटा, माइनस में यहाँ पर दिया है शायद क्यूब,
है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे को आयोटा की टर्म भी निकालनी है और ए की टर्म भी निकालनी है। यदि मेरे को ए की वैल्यू मिल जाए, यदि मेरे को बी की वैल्यू मिल जाए, तो मैं दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर कर दूंगा, जिसका नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, हमको इस प्रकार से हम इसको लेकर के आते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लो आयोटा कितनी टर्म है, एक आयोटा, दो आयोटा और ये तीन आयोटा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 आयोटा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस प्लस हो सकता है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि माइनस के 3 डिजिट है, यहाँ पर देखो माइनस के 3 डिजिट है, तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो लिख सकते हैं प्लस के 2 इंटू 1 में 8 इंटू 8 इंटू 8 इन डॉट आयोटा की पावर 5। क्या सही लिखा मैंने, क्या सही लिखा भाई? 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 3, यानी कि आयोटा की पावर 5, और ये 8 इंटू 8 की क्यूब है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसको मैं यदि कैंसिल करूँ तो मेरे पास 4 हो गया, तो 1 में 64 इंटू 8 डॉट आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5। तो ये कितना हो गया, 4 16 यानी कि इक्वल टू 6 24 और 1 25। तो 1 में 256 इंटू आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर को 5 सोल्व करेंगे, तो यानी कि मैंने बताया था कल कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हमेशा 1 होगा। तो इसमें से 4 को निकाल लो तो कितना बचेगा मेरे पास, आयोटा बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 में 256 इंटू आयोटा। तो मेरे पास इमेजिनरी यहाँ पर टर्म आ चुकी, इमेजिनरी यहाँ पर टर्म आ चुकी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि z इज इक्वल टू 0 प्लस के 1 में 256 आयोटा। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यही है इस एग्जाम्पल का आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है, इमेजिनरी क्वांटिटी क्या मतलब क्या होता है। इमेजिनरी क्वांटिटी को जान लेते हैं थोड़ा। देखिए इमेजिनरी जो क्वांटिटी होती है, इमेजिनरी क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ, लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, पॉइंट लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल number is called imaginary quantity। इसी को हम इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। वो क्वांटिटी जो कि नेगेटिव में हो, रूट में हो, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अंडर रूट माइनस के 7 डॉट 1 में 81 अंडर रूट माइनस में, ये भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। इट मीन्स जैसे अगर मेरे पास अंडर रूट में माइनस के a डॉट अंडर रूट माइनस के b, हम इसको लिख सकते हैं माइनस के अंडर रूट ऑफ ए बी। हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस के अंडर रूट ऑफ ए बी। ये इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के अंडर रूट ऑफ ए इंटू माइनस के अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो देखो ये मेरे पास अगर माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर आयोटा बचेगा, आयोटा अंडर रूट ए डॉट आयोटा अंडर रूट ऑफ बी, आयोटा डॉट आयोटा यानी कि आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर रूट ए डॉट आयोटा बी, रूट डॉट ए आयोटा बी। तो आयोटा का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1, तो आयोटा के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये था इसका कुछ थ्योरम, ये एक थ्योरम नाम थी, ये एक थ्योरम होती है जिसका ये प्रूफ है, तो इस प्रकार से हम इसको इमेजिनरी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है। देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। एग्जांपल की तरफ मैंने दे दिया कि अंडर रूट ऑफ -a डॉट अंडर रूट ऑफ -b इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ऑफ ए बी। इसको हमको प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे, माइनस अंडर रूट ऑफ ए को मैंने क्या करा, बाहर निकाल लिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आयोटा आ चुका, क्यों, क्योंकि अगर माइनस में अंडर रूट में मैंने बताया था ना कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। यदि मेरे पास माइनस को बाहर निकालोगे तो आयोटा बनता है, तो यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, तो ये आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो ये रूट
ए भी लिख सकता हूँ, इसको मैं रूट ए भी लिख सकता हूँ। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पर क्या करा, -1 कर दिया, इज इक्वल टू इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी एक इमेजिनरी क्वांटिटी। आइए देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं यदि मेरे पास कोई दो डिजिट की आपस में कंपेयर करा दे तो उसको बोलते हैं हम इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर की आपस में कंपेयरिंग करा दे या इक्वेट करा दे तो उनको बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि यदि मेरे पास एक ये डिजिट है प्लस आपके पास कुछ एक ये डिजिट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं ए, यहाँ पर बी, और ये आपके पास है आयोटा इज इक्वल टू आपके पास एक डिजिट है प्लस आपके पास एक डिजिट है और यहाँ पर आयोटा, इसको बोल सकते हैं A2 B2, यहाँ पर A1 B1। तो इसको मैं इसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ, इसको इसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स इसका Z1 जो है इसके Z2 के इक्वल होगा, इसका A1 जो है इसके A2 के इक्वल होगा, इसका B1 जो है इसके B2 के इक्वल होगा। तो दैट कोड इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही एक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसपे क्वेश्चन जी मीन्स में पूछे गए हुए हैं, यानी कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। इट मीन्स यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 कोमा आयोटा B1 इज इक्वल टू आयोटा B2, यानी कि B1 इक्वल टू B2 कोमा A1 इक्वल टू A2। ये होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे कुछ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो समझ में आया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आसान है, कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्वेश्चन है इफ 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन में 10 वेयर a, b belongs to R, then find the value of b minus a. Option A is 4, 9, 10, 150. Option B is 170. Option C is -170. Option D is -150. कर सकते हैं। एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल सी बात है। 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू, यानी कि A1 प्लस B1 इज इक्वल टू A2 प्लस B2। देखते हैं, खोलते हैं, इसको खोलेंगे, यदि इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 9 आयोटा का स्क्वायर, 2 दूनी 4 × 12 माइनस के 12 आयोटा हो गया। यहाँ पर कर सकते हैं इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B अपॉन में 10 को उधर ले जाए तो ये हो गया 40 माइनस 90। क्यों? क्योंकि I की स्क्वायर की मैंने वैल्यू रख ली -1, और यहाँ पर हो गया मेरे पास -120 आयोटा इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ये हो गया मेरे पास -50 -120 आयोटा इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। कर सकते हैं, A की वैल्यू कितनी होगी -50, B की वैल्यू कितनी होंगी -120। तो मेरे को निकालना क्या है, B माइनस A। तो B कितना है -120 माइनस A यानी कि प्लस के 50। तो ये कितना आंसर आ गया आपके पास, एक सेकंड, क्या मिस्टेक हुई है क्या, सॉरी, यहाँ पर ये प्लस है ना, देखना प्लस है ना, ये प्लस है, ये 120 प्लस है और -50 करना है अब, और माइनस प्लस करना है। तो ये आ गया आपके पास 170।
तो B माइनस ए इज दिस 170 इज आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन और ले लेंगे। क्वेश्चन में लेकर के आया हूं वैसे तो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इफ √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d एंड bd less than ac, then find tan inverse b by a plus tan inverse d by c has the value of option A is pi by 6, option B is pi by 4, option C is minus pi by 6, ऑप्शन डी इज माइनस पाई बाई 4। ये भी एक एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिंपल सा हम कैसे करेंगे। देखिए आपको ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। देख लेते हैं पहले tan इनवर्स tan, ये शायद मेरे ख्याल से आपको पता होगा फॉर्मूला, tan a माइनस tan b वाला, d बाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर कर सकते हैं tan इनवर्स b बाई ए प्लस d बाई सी अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स b बाई ए डॉट 1 माइनस ए बी होता है ख्याल से, 1 माइनस ए बी, यानी कि b बाई ए डॉट d बाई सी। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व कर सकते हैं पर tan इनवर्स, ये हो गया आपके पास बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी अपॉन 1 माइनस ए सी माइनस बी डी अपॉन